हेलो एवरीवन, सो आई हैव गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट शुरू हो चुके हैं और आज हमारे पास वैकेंसी है फ्रॉम जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्राइटेरियाज क्या है, कौन कौन इस परमानेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, आपकी पे स्केल क्या होगी और क्या पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। सो लेट्स सी। सो दिस इज द नोटिफिकेशन फ्रॉम जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है। अब इसमें करना हमें क्या क्या है, देखो सबसे पहले ये जो फॉर्म आपके पास आया है, लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने का है 3 जून 2025। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस डेट को याद रखें। दूसरा, ये परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली है उस पोस्ट को फिल करने के लिए। यहां पे आपकी जो एंट्री पे स्केल होगी वो 57,700 रुपीज होगी। सो दिस इज द एंट्री स्केल एज पर दी 7 CPC पे मैट्रिक्स। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बाकी सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे जो जनरली परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब वैकेंसीज किस किस सब्जेक्ट में आई है, ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहले कॉलेज की वेबसाइट www.jdm.du.ac.in एज वेल एज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट www.du.ac.in, यहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग द वैकेंसी। अब देखते हैं किस किस डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आई है। सो कॉमर्स में 1 वैकेंसी है हमारे पास जनरल कैटेगरी की, 1 ओबीसी कैटेगरी। इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इंग्लिश में 1 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए। एनवायरमेंटल साइंस में 1 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। हिंदी में 1 वैकेंसी इज अगेन जनरल कैटेगरी, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। हिस्ट्री में वी हैव 1 वैकेंसी फॉर जनरल कैटेगरी, 1 ईडब्ल्यूएस। देन उसके बाद एचडीएफई 1 वैकेंसी फॉर ओबीसी कैटेगरी। मैथ्स में 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी, 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी। म्यूजिक में 1 वैकेंसी एसटी कैटेगरी। फिलोसफी में 1 वैकेंसी जनरल, 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी। एंड पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है एसटी कैटेगरी का। और सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी है हमारे जनरल कैटेगरी का। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज के इंपॉर्टेंट बूस्टर, ये आपका रोस्टर है। तो आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और आपके सब्जेक्ट में ये कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म को भरनी है और यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो देखिए, सबसे पहले 55% मार्क्स आपकी मास्टर्स डिग्री में आने चाहिए। उसके अलावा आपको यूजीसी नेट क्लियर्ड और सीएसआईआर, जो भी हमारा एग्जामिनेशन जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से यूजीसी नेट और सीएसआईआर क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी डिग्री अटेन की है फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, जिसकी यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है जिसमें वो अमंग टॉप 500 है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये रेटिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्यूएस टाइम्स हायर एजुकेशन या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ शंघाई। तो अगेन आप ये सारे के हिसाब से, अगर आपकी जो पीएचडी डिग्री है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से है जो इन 500 के अंदर आती है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगेन यहाँ पे अगेन रिमेंबर करिएगा, नेशनल नेट विल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइडेड वो कैंडिडेट्स जिनको पीएचडी डिग्री मिली है अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ 2016, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मान लो आपकी पीएचडी या एमफिल प्रोग्राम जो है वो रजिस्टर्ड था या आपको डिग्री मिली है प्रायर टू 11 जुलाई 2009, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने ये सारे कंडीशंस लिख दिया है। ये सारे कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो अगर आपका नेट नहीं भी है तो भी आप स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, 55% मिनिमम मार्क्स एट द मास्टर्स लेवल इज वेरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग हमारे कैटेगरीज हो गए, और फॉर एग्जाम्पल जिसकी पीएचडी डिग्री जो है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मास्टर्स डिग्री है या पीएचडी डिग्री है 19 सितंबर 1991 के पहले की है, तो ऐसे में इन्होंने मल्टीपल क्राइटेरियाज मेंशन किया है जहां पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो अगर आप इसमें कहीं फिट होते हैं तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिलैक्सेशन हमें मिलेगा इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है, अब नाउ दीज आर बेसिक इंस्ट्रक्शंस, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सारा कुछ के लिए आप ये वेबसाइट देख लीजिएगा www.jdm.du.ac.in। ठीक है, अच्छा
अब कमिंग टू द मेजर थिंग, देखो स्पेसिफिकली एप्लीकेशन फी है 500 रुपीज, यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस एक बार पे कर दिया तो रिफंड हमें नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ हम ऑनलाइन मोड में ही भर सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन तरीका एप्लीकेशन भरने का एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके अलावा पेमेंट भी ऑनलाइन मोड से ही करनी है, ठीक है, ओके नाउ। उसके अलावा एप्लीकेंट्स जो एक से ज्यादा पोस्ट या डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अगेन सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा और उसके अलग अलग दोनों के फीसेस लगेंगे, ठीक है। चलिए, उसके अलावा जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा ताकि लास्ट मोमेंट कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर्म भरते समय अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है तो आप कॉलेज की जो मेल आईडी है उसमें स्पेसिफिकली मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिक क्राइटेरियाज जो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल तरीके से ये मेंशन्ड है, ठीक है ना। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो स्क्रीनिंग होगी, किसको बुलाया जाएगा, क्योंकि अप्लाई तो बहुत सारे लोग करने वाले हैं, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग। सो सबसे पहले देखिए क्राइटेरिया क्या होगा स्क्रीनिंग का। तो पहली बात तो आपको जो एलिजिबिलिटी है वो डिटरमाइन कैसे होगा। सबसे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड एंड स्कोर। ग्रेजुएशन 80% एंड अबव 21 स्कोर मिलेगा, 60% से लेके 80% 19 स्कोर मिलेगा, 55% टू लेस देन 60% 16 स्कोर मिलेगा, 45% से 55% है तो 10 स्कोर मिलेगा। अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्कोर्स के हिसाब से कितना परसेंटेज आपको मिला है, आपको स्कोर्स अलॉट होंगे। जैसे 80% एंड अबव को मिलेगा 25 स्कोर, 60% टू लेस 55% एंड ऑल, तो इस हिसाब से आपके स्कोर्स जो है वो डिमार्केटेड है। देखो, अगर आपने एमफिल एमटेक एलएलएम एमइड किया है तो आपको स्पेसिफिकली 7 स्कोर मिलेगा। मान लो 60% से ऊपर है, 55 से 60% के बीच में तो 5 स्कोर। इस तरीके से पीएचडी किया है तो 25 स्कोर मिलेगा। नेट विद जीआरएफ किया है तो 10 स्कोर मिलेगा। सिर्फ नेट क्लियर हुआ है तो हमें 8 स्कोर मिलेगा। रिसर्च पब्लिकेशंस अगर हैं तो अगेन 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है। देन टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो हर साल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देन उसके अलावा अगर आपको कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड्स मिला है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडी, तो ऐसे में यू विल गेट 3 स्कोर। मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अवार्ड मिला है तो 2 स्कोर। इस तरीके से ना आपके स्कोर्स जो है वो डिमार्केट होंगे अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हम सबमिट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल्सो हैव दीज। तो ये सारे हमारे स्कोर्स के डिस्कशन है कि भाई एकेडमिक स्कोर से कितना होगा, रिसर्च पब्लिकेशन से कितना आएगा, टीचिंग एक्सपीरियंस से कितना आएगा, एमफिल एलएलएम पीएचडी किया है तो कितने स्कोर होंगे, नेट जीआरएफ निकला है तो कितना होगा, अवार्ड्स मिले हैं तो कितने होंगे। ऐसे करके टोटल 100 का स्कोर हमारा बनेगा। उस 100 के स्कोर में आप सभी कैंडिडेट्स को एक पर्टिकुलर स्कोर्स अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर, वो लोग जिनको लेस देन 55 मार्क्स मिलते हैं उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा जो स्कोरिंग प्रोसेस है इसमें यू हैव टू गेट मोर देन 55 मार्क्स। अगर ये पूरी जो स्क्रीनिंग कमिटी बन रही है उन्होंने आपको स्कोर्स अलॉट किया है एंड लेस देन 55 मार्क्स जिनको मिलेंगे आपको स्पेसिफिकली शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी स्क्रीनिंग कमिटी बैठेगी जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, 2 टीचर्स होंगे रेलेवेंट सब्जेक्ट के जो प्रिंसिपल नॉमिनेट करेंगे, एक टीचर रिलेटेड डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल नॉमिनेट करेंगे, एक एकेडमिशियन होंगे जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वुमेन सबको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग कमिटी जो है ये स्पेसिफिकली बनेगी एंड ये प्रोसीजर है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने का। तो ऑलवेज रिमेंबर 55 मार्क्स से ज्यादा हमें लाना है टू मेक श्योर कि हमें शॉर्टलिस्ट जो है वो किया जाए, ठीक है। और फिर इस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड फिर ये कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रखने, और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे स्पेसिफिकली समझाया गया है एंड उस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड फिर फाइनली जाके आपको इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा और फिर इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा होता है उस हिसाब से फाइनल लिस्ट निकलेगी परमानेंट पोजीशंस के लिए, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द ये फॉर्म भर दें, लास्ट मोमेंट रश को अवॉइड करें अगर आपकी कैटेगरीज में वैकेंसी निकली है। एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर रहे हैं इट शुड बी वेरी क्लियर। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें फिर रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप ध्यान से फॉर्म को पढ़ लें, सारे एक्सटेंडेड डिटेल्स दिए हुए, या तो आप डीयू की वेबसाइट पे चले जाओ या तो आप इनके कॉलेज की स्पेसिफिक वेबसाइट पे चले जाओ, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।